नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री विद पुष्पेंद्र पे हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही बेहतरीन होंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको जीवों के वर्गीकरण के बारे में बताएँगे। इससे पहले हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये हमारी 5वीं वीडियो है। हमने हर वीडियो में आपको एकदम सरल भाषा में टॉपिक वाइज़ सारी चीज़ें बताएँ हैं। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपका वर्गीकरण चैप्टर है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है। चाहे आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जो है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें आपका सिलेबस में जो है वर्गीकरण है, तो आपके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो होने वाली है। या आप इंटर क्लास की तैयारी कर रहे हैं या आप जो है एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। बने रहिए हमारे साथ। हमने जितनी भी बेटा वीडियो अपलोड कराई है, इससे पहले 4 वीडियो अपलोड कराई हैं, एकदम आपको वहाँ पे हमने ज़ीरो से बताया है, एकदम बेसिक से, कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी उसको क्या है समझ सकता है। और जो भी नोट्स बनाए हैं वो बहुत ही सिंपल और जो है आसान भाषा में बनाए, जिससे हर एक बच्चा क्या है उसको समझ सकता है। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए भाई, हमारा छोटा सा चैनल है, आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है? आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। भाई, किसी के सपोर्ट के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। आप हमें सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएँगे। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो संघ है, हम मोलस्का संघ को लेकर आए। इससे पहले हमने जितने भी संघ थे सबको पढ़ लिया। अब हमारा मोलस्का है। मोलस्का में आप सबसे पहले जान लीजिए जीव आपके किस प्रकार के आते हैं। ठीक है? ये आपका मोलस्का है। ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए कि मोलस्का जो है ये नाम किसने दिया था? अगर पूछा जाए आपका कि ये नाम किसने मोलस्का दिया था, तो मोलस्का नाम जो है आपका किसने दिया था? जोहन जॉन सटन ने जो है इसका नाम दिया था। जॉन सटन जो थे, इन्होंने इसका नाम दिया था। ठीक है? हाँ। इसमें कैसे जीवों को रखा जाता है? अखंडित। कैसे जीवों को बेटा रखा जाता है? इसमें जो है आपके जो अखंडित जीव होते हैं, उन जीवों को क्या है इसमें रखा गया है। ठीक है? दूसरी चीज़ ये कह रहा है कि इसमें ऐसे जीव आते हैं जिनका शरीर कैसा होता है? जिनका शरीर जो है बेटा कैसा होता है? कोमल होता है। शरीर कैसा होगा मोलस्का का? कोमल जो है शरीर रहेगा इनका। ठीक है? और ये कह रहा है कि इनका शरीर का जो देहभित्ति होता है, वो आपकी बलन से बने एक बाहरी आवरण, जिसे मेंटल बोलते हैं। ठीक है? मेंटल बोला जाता है। उसको क्या होता है, चारों तरफ से घेरे हुए रहता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ये कठोर आवरक होता है। ठीक है? और दूसरी चीज़ है मोलस्का जो है, दूसरा सेकेंड नंबर का जो है आपका बड़ा संघ है। क्या है? सेकेंड नंबर का बड़ा संघ माना जाता है। हाँ, मोलस्का। इसके उदाहरण बता दें, इसमें आपके जैसे घेंगे हो गए, घेंगे आते हैं, सीप होते हैं, सुक्त होते हैं, सिलग हैं, ये आते हैं। और ये अधिकांश कैसे जीव होते हैं? जंतुक होते हैं। ठीक है? और ये जो है समुद्री जंतुक होते हैं, समुद्र में अधिकतर पाए जाते हैं। कुछ जो है स्वच्छ पानी में भी पाए जाते हैं। कुछ जीव बेटा इसके जो है भूमि पे भी क्या होते हैं? पाए जाते हैं। हाँ। अब हम इसके लक्षणों, ये फिगर है आपको, इसके द्वारा आप क्या है देख सकते हो मोलस्का के जीवों को। अब हम फिगर के थ्रू क्या है समझते हैं, फिगर के थ्रू देखा। अब इसकी हम थ्योरी को देख लेते हैं। आप लोग इसको नोट करते हुए चलिए, लिखते हुए चलिए। हाँ, लिखते हुए चलिए बेटा। हाँ, क्योंकि ये आपके काम में आएँगे। कह रहा है मोलस्का संघ के प्राणी कोमल शरीर वाले व कवच युक्त होते हैं। कह रहा कि जो मोलस्का संघ के जितने भी जीव जंतु होंगे वो कैसे होंगे? उनका शरीर कैसा रहेगा बेटा? शरीर उनका कोमल रहेगा। कोमल का मतलब मुलायम रहता है उनका शरीर। ठीक है? और कवच युक्त होता है। कह रहा है कोमल शरीर के ऊपर एक कवच पाई जाती है, एक परत पाई जाती है, जो सुरक्षात्मक कवच होती है उनकी, जो उनके शरीर की जो है कोमल जो है शरीर की सुरक्षा करती है। ठीक है? आगे कह रहा है आर्थ्रोपोडा वर्ग के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जो है प्राणी है। कह रहा है यहाँ पे ये कहने का मतलब ये है, ये थोड़ा-सा कि आर्थ्रोपोडा अगर पूछा जाए सबसे बड़ा आपका संघ कौन-सा है, तो सबसे बड़ा आपका जो संघ है वो आर्थ्रोपोडा है। कौन-सा है? आर्थ्रोपोडा है। सेकंड नंबर की अभी आपको बताया था, सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा संघ आपका कौन से? मोलस्का है। ठीक है? या हम यूँ कह सकते हैं कि आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा संघ जो है वो आपका मोलस्का माना जाता है। ठीक है?
आगे चलते हैं, आगे देखते हैं बेटा कि शरीर जो है 3 भागों में बटा होता है। ये कह रहा है कि इनका शरीर जो होता है वो 3 भागों में क्या होता है, बटा हुआ रहता है। आगे की ओर सिर होता है, कह रहा आगे का जो भाग होता है उधर इनका क्या होता है, सिर पाया जाता है। अधर तल पर पाद होते हैं और अंतरांग जो है पिंडक होते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है देह भित्ति से बना एक जो है लिफाफे नुमा आवरक इन प्राणियों के शरीर को पूरी तरीके से ढका रहता है। कह रहा इनका जो है एक देह भित्ति से बना लिफाफे नुमा आवरक होता है जो इनके शरीर को पूर्ण तरीके से क्या होता है, ढके हुए रहता है। इसमें श्वसन की बात करें, अगर श्वसन की बात करें कि श्वसन जो है इसमें किसके द्वारा होता है, तो श्वसन की अगर बात करते हैं तो इसमें आपका श्वसन जो है किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा जो है आपका श्वसन होता है। ठीक है, अगर बात करें कि इसमें नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग, कह रहा है कि इसमें नर होते हैं और मादा होते हैं, दोनों आपके क्या होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। हाँ, ठीक है, अब जब आपको मालूम है नर मादा अलग अलग पाए जाएंगे तो ये कैसे होंगे, तो ये आपके एक लिंगी होंगे। कैसे होंगे बेटा, तो ये आपके एक लिंगी जीव होंगे, याद रखना। हाँ, और इसमें जनन कैसा होता है, जनन आपका जो है लैंगिक जनन होता है, लिख लेना, लैंगिक जनन होता है। कैसा जनन होता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। और अगर बात की जाए इनके जीवन वृत्त में कौन सी प्रावस्था पाई जाती है, तो एक ही है, वो आपकी क्या है, शिशु प्रावस्था पाई जाती है। कौन सी, शिशु प्रावस्था जो है इसमें पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है आपका, इनमें उत्सर्जन जो है वृक्कों द्वारा होता है एवं शरीर कैसा होता है, रंगहीन जो है इनका शरीर पाया जाता है। शरीर कैसा होता है, चलिए, शरीर कैसा होता है, शरीर इनका जो है रंगहीन होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आपको बताया था, घोंगा हो गया, सोपी हो गई, काइटन हो गया, ये आपके क्या है, उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण आपको यहाँ पे बताया हमने। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखो हमने फिगर वहाँ भी बनाए थे, इस प्रकार के इसमें जीव जंतु आते हैं। हाँ हाँ, दूसरी चीज़ है, इसमें क्या कह रहा है, आपका जो पाचन होता है, ठीक है, आपका जो इसमें मोलस्का में पाचन होता है, ठीक है, उसके बाद आपका परिसंचरण होता है, उसके बाद उत्सर्जन होता है, और इसकी जो तंत्रिका तंत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, अगर पूछा जाए तो आपके कैसे रहते हैं, विकसित रहते हैं। कैसे होते हैं, विकसित होते हैं। हाँ, पाचन, परिसंचरण, उत्सर्जी एवं तंत्रिका तंत्र जो है आपके कैसे होते हैं, विकसित होते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए इस संघ के, अगर पूछा जाए इस संघ के जो जंतु होते हैं, ठीक है, उनका कंकाल जो है किसका बना होता है, अगर पूछ लिया जाए इनके संघ के जीव का कंकाल जो है किसका बना होता है, तो बेटा याद रखना है कंकाल किसका बना होता है, कंकाल आपका जो है कैल्शियम, किसका होता है, आपका जो है कैल्शियम, लिख लेना, कैल्शियम कार्बोनेट किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो है कंकाल बना हुआ रहता है। ठीक है, और ये जीव होते कैसे हैं, ये जीव आपके द्विपार्श्वीय और असममित होते हैं। क्या है, आपके जो है द्विपार्श्वीय भी होंगे, उसके बाद आपके असममित भी होंगे। कैसे, द्विपार्श्वीय और असममित प्रकार के जो है जीव जंतु पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा संघ है बेटा आर्थ्रोपोडा। कौन सा संघ है, आर्थ्रोपोडा संघ है। आर्थ्रोपोडा संघ को जो है हम जान लेते हैं कि आर्थ्रोपोडा संघ जो है आपका क्या होता है। चलिए, आर्थ्रोपोडा अगर संघ की बेटा बात करें कि आर्थ्रोपोडा संघ क्या होता है, तो इसको हम जो है जान लेते हैं। आपको हमने बताया था कि आर्थ्रोपोडा जो संघ होता है ये आपका क्या होता है, सबसे बड़ा संघ माना जाता है। क्या होता है, सबसे बड़ा संघ माना जाता है। अगर सबसे बड़े संघ की बात करें तो आपका क्या आर्थ्रोपोडा है। अगर पूछा जाए आर्थ्रोपोडा जो है ये नाम किसने दिया था, तो ये आपका नाम जो है आपके एक वैज्ञानिक थे, क्या नाम था उनका, वान जो है सीबोल्ड। क्या नाम था, वान सीबोल्ड जो है उन्होंने क्या है ये नाम आपका दिया था। वान सीबोल्ड जो है उन्होंने ये नाम दिया था। आगे देखते हैं कि जो आर्थ्रोपोडा है ये सबसे बड़ा संघ माना जाता है। ठीक है, कह रहा है कि जितनी भी जातियां हैं उन जातियों में 3/4 भाग में आपका जो है इसी के सदस्य क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इतना बड़ा संघ है आपका। बात करते हैं आर्थ्रोपोडा प्राणी जो है संसार का सबसे बड़ा वर्ग माना जाता है।
इन जंतुओं का शरीर द्विपार्श्वीय सममित और बहुखंडित होता है। कह रहा इसमें जो जीव जंतु आपके आते हैं वो बहुखंडित होते हैं और द्विपार्श्व सममित होते हैं। आगे कह रहा है द्विपार्श्व सममित आपको हम सारी चीज़ें बता चुके हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं मालूम है बेटा तो जो हमारी पहले की वीडियो है उन वीडियो को आप देखकर समझ सकते हो। वहाँ पे हमने बहुत ही सरल भाषा में ये सारी चीज़ें बताई हैं। चलिए आगे चलते हैं। शरीर पर मोय एवं मजबूत बाह्य कंकाल होता है जो आपका क्या होता है, कायिक नाम के जो है अजीवित पदार्थ से बना होता है। ठीक है। क्या कह रहा है, जो इसमें आपका जो है कंकाल होता है, कंकाल पाया जाता है, बाह्य कंकाल होता है आपका। हाँ, कैसा कंकाल रहेगा, बाह्य कंकाल होता है। ये काय का बना होता है, ये आपका जो है कायिक नहीं, मतलब कि आपका जो है काय का होता है काइटिन। ठीक है, इसका बना होता है काइटिन। ठीक है, लिख लेना काइटिन। ठीक है, काइटिन का क्या होता है, बना होता है। यह आपका जो है क्यूटिकल। ठीक है, क्यूटिकल का बाह्य कंकाल होता है। ठीक है, अगला कह रहा है ये आपके क्या होता है, समय पर खोल शरीर से उतार दिया जाता है। ये क्रिया कह रहा है अगर जो जीव जंतु होते हैं जो समय पे अपना क्या करते हैं, खोल शरीर से उतार देते हैं, उस क्रिया को क्या कहा जाता है, तुकमोचन जो है कहा जाता है। तुकमोचन क्या है, कहा जाता है। अगला कह रहा है कि इसका जो है उत्सर्जन की बात करें, उत्सर्जन के लिए आपका जो सीलोमोडक्स या जो है मालवेजियम नलिकाएं पाई जाती हैं। उत्सर्जन के लिए नर तथा मादा जंतु अलग अलग होते हैं, नर भी अलग होता है, मादा भी अलग होता है, यानी कि एक लिंगी आपके जीव होते हैं। और इनमें निषेचन जो है कहाँ होता है, निषेचन जो है शरीर के अंदर पाया जाता है। निषेचन कहाँ होता है, शरीर के अंदर पाया जाता है। आगे बात करते हैं आपका, ये आपके क्या हैं, इसके उदाहरण हैं आपके। ठीक है, ये क्या है आपके, इसके उदाहरण। बहुत अधिकतर जितने भी आपके जीव जंतु हैं, इंसेक्ट जितने भी कीड़े मकोड़े आते हैं वो अधिकतर आपके आर्थ्रोपोडा में ही आते हैं। इसमें संयुक्त नेत्र होते हैं, इनमें आपकी सिरंगिकाएँ भी पाई जाती हैं। ठीक है, मुखाग्र होता है इनमें। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है आपका, चलिए इकाइनोमेडेटा है। इकाइनोमेडेटा जो है आपका ये अगला संघ है और लास्ट संघ है। हाँ, इसको देखते हैं हम। हाँ, उसके बाद आपका अगला आ जाएगा, इसको देखते हैं। ये सामूहिक और जो है मुक्त जीवी होते हैं। कैसे कह रहा है, सामूहिक होते हैं और मुक्त जीवी जो है समुद्री जीव है। इनकी आकृति जो है आपकी तारावत होती है, गोलाकार और लंबी हो सकती है। आगे देखते हैं। एक मिनट, कुछ ज़्यादा ही लंबा लिख गया भाई, दिख रहा है बेटा। हाँ, अरे यार, चलिए। देह सतह जो है चूनेदार कांटों से जो है आच्छादित होती है। ये अखंड है एवं इनकी देह गुहा जो है जल संवहनी तंत्र में परिवर्तित है, जिसके बाहर निकले हुए नाल पद चलन के लिए उपयोगी होते हैं। नर व मादा आपके क्या होते हैं, पृथक होते हैं। उदाहरण के लिए स्टार फिश, समुद्री करकटी और जो है पिच तारा इसके उदाहरण हैं। आगे बात करते हैं बेटा आपका कार्डेटा संघ की, कि कार्डेटा जो संघ होता है ये आपका क्या होता है। ठीक है, बहुत ही फेमस है कार्डेटा संघ, आप नहीं जानते। कार्डेटा संघ है आपका, सबसे लास्ट संघ है कार्डेटा की अगर बात करें। ठीक है, सबसे पहले क्या है आपका, प्राणी जगत का ये सबसे अधिक विकसित समूह है। कह रहा प्राणी जगत का सबसे अधिक विकसित समूह है। अब इसमें जो है जो कार्डेटा होता है, कहने का मतलब कार्डेटा में सबसे पहले हम क्या करते हैं, उन जीवों को रखा गया है जिन जीवों में आपका क्या होता है, नोटोकार्ड पाई जाती है। क्या होता है, नोटोकार्ड जो है आपकी जिन जीवों में पाई जाती है उनको क्या है, कार्डेटा में रखा गया। या हम यूँ कह सकते हैं कि ऐसे जीव जिनमें उनके जीवन की किसी भी अवस्था में अगर नोटोकार्ड पाई जाती है तो उनको किस में रखा गया, कार्डेटा में। चाहे वो शिशु अवस्था में हो, चाहे वो आपकी जो है मतलब कहने का है आपका भ्रूणावस्था से लेकर के जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती है, इस अवस्था के दौरान अगर बीच में किसी समय उसमें नोटोकार्ड पाया जाता है तो वो हमारे किस में आएंगे, कार्डेटा में आएंगे। हाँ, ठीक है।
यानी कि कार्ड जिसे पृष्ठ रज्जु बोलते हैं, ठीक है, जैसे आपकी पीठ की हड्डी, ठीक है। आगे चलते हैं। सभी कार्ड डेटा संघ के जंतुक में नोटोकार्ड की उपस्थित होती है, ठीक है। आगे कह रहा है नोटोकार्ड धानी युक्त जो है आपका, ठीक है, पेरेनकाइमेट्स कोशिकाएं बनी होती हैं। अगला, इनमें चारों ओर लचीला आंतरिक तथा जो है बाह्य तंतु में संयोजी ऊतक का आवरण होता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि कार्ड डेटा संघ के जंतुओं में तंत्रिका तंत्र क्या होता है, उपस्थित होता है। मछलियों में जो है ग्रसनी बिदर क्लोमों में परिवर्तित हो जाते हैं। कह रहा मछलियों में ग्रसनी जो है वो बिदर क्लोमों में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। और इसमें आपका क्या है, इनका जो है रुधिर जो है उसमें आपका RBC कोशिकाएं क्या हैं, पाई जाती हैं, लाल रक्त कणिकाएं जो है पाई जाती हैं, ठीक है। हाँ, और इसमें जो है आपका HB यानी कि हीमोग्लोबिन भी क्या है, पाया जाता है, ठीक है, जो आपके कार्ड डेटा संघ के जीव जंतु होते हैं। इनमें पूंछ भी आपकी पाई जाती है बेटा। हाँ, इसमें जो हृदय होता है ना, हाँ, इसमें जो आपका हृदय होता है वो हृदय आपका क्या होता है, इसमें जो हृदय पाया जाता है वो देह गुहा में अधर तल पर स्थित होता है। कहाँ पे होता है, हृदय आपका देह गुहा के अधर तल पे स्थित होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कार्ड डेटा के हम प्रमुख वर्ग को देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा वर्ग है कौन सा है, एम्फीबिया, ठीक है। कौन सा, एम्फीबिया वर्ग है, यानी ये जल और जो है स्थलचर के जीव, ठीक है। इसमें मूल तंत्र एवं जनन पदार्थ एक ही द्वार से बाहर निकलता है। कह रहा इसमें जो भी आपके जीव जंतु आएंगे उनमें आपका क्या होगा, जो मूल पदार्थ है, ठीक है, और मूत्र पदार्थ है और आपका, और जो जनन पदार्थ है वो आपके क्या होते हैं, एक ही जो है तल से क्या होता है, बाहर आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि देह आकृति में विविधता होती है। त्वचा जो है आपकी शल्क रहित होती है। इसमें अधिकतर दो जोड़ी जो है आपकी जो है पंचागुली पाद होते हैं। दो जोड़ी, अधिकतर क्या कह रहा है, दो जोड़ी इसमें क्या है, पंचागुली पाद होते हैं। श्वसन इनमें क्लोम, फेफड़ों या त्वचा के द्वारा होता है। कह रहा जो आपका श्वसन होता है वो तो फेफड़ों के द्वारा होगा, या तो आपका त्वचा के द्वारा होगा, या आपका जो है क्लोम के द्वारा होगा, ठीक है। हृदय प्रायः कितना, तीन कक्षीय होता है। इसमें दो अलिंद होते हैं और एक नीले होता है। कह रहा जो हृदय होता है वो कितना होता है आपका, तीन कक्षीय रहता है और दो अलिंद होते हैं और एक क्या होता है आपका, नीले पाया जाता है। जिसे उदाहरण के लिए बात करें, आपका मेढक हो गया, टोड हो गया, वृक्ष हो गया आदि आपके, ठीक है, ये आपके क्या हैं, इसमें आते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है। और कह रहा है इसमें जो आपके जीव जंतु होते हैं उसमें RBC, जो आपका RBC जीव जंतु होते हैं उसमें आपका क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। RBC में आपका केंद्रक जो है पाया जाता है, ठीक है। त्वचा इनकी कैसी होती है, त्वचा की बात करें, त्वचा इनकी जो है श्लेष्मीय होती है और श्वसन में भी सहायक करती है, आपको मालूम है। और ये कैसे जीव जंतु होते हैं, ये असमतापी होते हैं, शीत रुधिर वाले जंतु इनको बोला जाता है, ठीक है। इनके जीवन काल में अवस्था कौन सी पाई जाती है, भेक शिशु, टेडपोल, ठीक है। टेडपोल जो है आपका कौन सी, टेडपोल अवस्था पाई जाती है। इसी के द्वारा कायांतरण होकर ये वयस्क में क्या होते हैं, विकसित होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। आपका अगला है आपका जो वर्ग आता है वो आपका जो है रेप्टिलिया है। रेप्टिलिया जो वर्ग है इसकी बात करते हैं कि रेप्टिलिया वर्ग में आपका जो है क्या क्या आता है, ठीक है, हमने पढ़ा था। अब रेप्टिलिया वर्ग की अगर बात करें तो रेप्टिलिया वर्ग में आपका क्या आता है, इसमें अधिकतर स्थलीय हैं, ठीक है। अगर बात की जाए एक शब्द में, इसमें कौन से आएंगे, रेंगने वाले जीव जंतु आएंगे। कैसे आएंगे बेटा, रेंगने वाले जीव जंतु आएंगे। ये अधिकतर स्थलीय होते हैं, उष्ण स्थानों पे रहते हैं। देह आकृति में क्या होती है, विविधता इसमें जो है पाई जाती है, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं। चलिए, इसमें दो जोड़ी जो है आपके पंजागुली पाद होते हैं जो सांपों व छिपकलियों में नहीं होते। कह रहे हैं इसमें दो जोड़ी पंजागुली जो है पाद पाए जाते हैं, परंतु ये सांपों और छिपकलियों में क्या होते हैं, नहीं पाए जाते। श्वसन इनमें केवल किसके द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा श्वसन होता है।
अगर बात करें इसके जो है आपकी जो है हृदय की, हृदय प्रायः 3 कक्षीय होते हैं, किन्हीं में 4 कक्षीय पाए जाते हैं जैसे कि मगरमच्छ। कह रहा है हृदय 3 चैम्बर और जो है आपके कभी 4 चैम्बर जो है क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए भित्ति जो है छिपकली, गिरगिट हो गया, उड़न छिपकली हो गए, जैसे आपके यहाँ पे फिगर में बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या इसको देख सकते हो, दिख रहा है। ये आपका मेढक है, ये आपका टेडपोड है, हाँ देख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका अगला है पक्षी वर्ग। अगला कौन सा वर्ग है आपका? अगला वर्ग की बात करें तो अगला आपका जो है पक्षी वर्ग है, जिसे बोलते हैं एबीज वर्ग। ठीक है, कौन सा है? एबीज वर्ग है। एबीज वर्ग की अगर बात करें हम कि एबीज वर्ग क्या, इसका शरीर धारा रेखित होता है। कैसा होता है बेटा इसका शरीर? इसका शरीर आपका जो है धारा रेखित जो है पाया जाता है, जो आपके एबीज वर्ग होते हैं। ठीक है, कैसा शरीर होता है इनका? धारा रेखित जो है आपका शरीर होता है इनका। उसके बाद अगर बात करते हैं कि ये इनका आकार कैसा होता है? लघुत्तम गुंजन। 25 से लेकर 72 जो है शुतुरमुर्ग तक जो है आकार लघुत्तम गुंजन होता है, चाहे वो पक्षी हो चाहे वो आपका शुतुरमुर्ग हो। ठीक है, उसके बाद करते हैं कि अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित होते हैं और देह परों से क्या होती है? आपकी ढकी हुई रहती है। कह रहे जो अग्रपाद होते हैं वो इनको उड़ने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि कंकाल हल्का व जो है वातिल अस्थियों से बना होता है। कह रहा है इनका जो कंकाल होता है वो कैसा होता है? वातिल होता है और अस्थियों से क्या होता है? बना हुआ रहता है। आगे कह रहा है कि ठीक है, अगला है कि मुख के ऊपर चोंच पाई जाती है। कह रहा है इनका जो मुख होता है उसके ऊपर चोंच पाई जाती है और भिन्न भिन्न कार्यों के लिए रूपांतरित भी होती है। श्वसन इनके केवल जो है फेफड़ों द्वारा होता है। हृदय क्या होता है? हृदय आपका 4 कक्षीय यानी कि 4 चैम्बर होता है। उदाहरण में आपका कबूतर हो गया, मोर हो गया, चिड़िया हो गई और शुतुरमुर्ग हो गया। ठीक है, ठीक है, हाँ नौकाकार भी लिख सकते हो, शरीर नौकाकार या धारा रेखीय। हाँ नौकाकार भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। पूछा जाए जबड़े दंत रहित होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जबड़े जो होते हैं कैसे होते हैं? दंत रहित होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा, आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके इस प्रकार का जो है फिगर है, इसमें आपका पक्षी वर्ग का पक्षी आए हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला हमारा है स्तनी वर्ग। कौन सा है? स्तनी वर्ग है, मैमेलिया वर्ग। ठीक है, इसमें आपके क्या क्या चीज़ें आएंगी उसको देखते हैं। मुख्यतः देह विविध जो है अवस्थियों वो आवृत्तियों वाली है। क्या कह रहा है? मुख्यतः इसमें जो है देह विविध जो है आवृत्तियों वाली है और बालों से ढकी रहती है। त्वचा कैसी होती है? मोटी व जल अभेद इनमें जो है त्वचा आपकी क्या होती है? पाई जाती है। किसी प्रकार का कोई डाउट है बता? स्तनधारी, हाँ मैमेलिया या स्तनधारी, बहुत बड़ा है। आप अब अपने आप को सोच के अपने बारे में लिख सकते हो। ठीक है, मस्तिष्क के जो है सेरिबम या जो है सेरिबेलम भाग अधिक विकसित होते हैं इनमें। ठीक है, आगे कह रहा है जो है आपका प्रोथोथीरिया जो अंडे देते हैं किंतु इनके थन नहीं होते हैं। मेटाथीरिया जैसे स्तनधारी हैं जो शिशु अपरिपक्व अवस्था में जन्म देते हैं जैसे कंगारू। अब पूछा जाए प्रोथोथीरिया जो है ये क्या होते हैं? ये अंडे देते हैं किंतु इनके थन नहीं होते। मेटाथीरिया जो है ये क्या होते हैं? ये स्तनधारी होते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, पर जो बच्चा होता है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है और इसका विकास जो है बाहर होता है। इसमें आपकी क्या होती है? एक विकास के लिए अलग से थैली बनी होती है जो आपकी गर्भाशय से क्या होती है? जुड़ी हुई रहती है। वहाँ पे बच्चे का क्या होता है? विकास होता है, जैसे आपका कंगारू में हो गया। ठीक है, यूथेरिया में इनमें मस्तिष्क जो है एलेटाइक नहीं होता। ये हम सभी ऐसे क्वेश्चन लेकर आए जो आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। यूथेरिया में क्या होता है? इसमें मस्तिष्क जो है एलेटाइक नहीं होता। श्वसन क्या होता है? श्वसन इनमें केवल आपका फेफड़ों के द्वारा ही होता है। और आपको मालूम है इसमें हृदय का मालूम ही होगा। हृदय कैसा होता है? हृदय आपका 4 कक्षीय यानी कि 4 चैम्बर जो है आपका हृदय पाया जाता है। ठीक है, श्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़े के द्वारा। और इनमें जो दैहिक चाप होता है वो बायां ही होता है। दैहिक चाप कैसा होता है? बायां जो है आपका दैहिक चाप केवल होता है। हाँ
हाँ, सीधी-सी अगर आपसे पूछा जाए इसमें कौन से आते हैं, तो आप याद रखना है कि जो बच्चे उत्पन्न करते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं। क्या जो बच्चे उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करने के बाद उन्हें दूध पिलाते हैं, वो आपके क्या है मैमेलिया या स्तनी में जो है रखा जाता है। हाँ, त्वचा बाल युक्त होती है, बाह्य कंकाल, नाखून, सींग, खुर आपके होते हैं, पंजे होते हैं, सल्क के रूप में क्या है पाए जाते हैं ये सभी। जब भाई ये दूध पिलाएँगे तो आपको मालूम है जो स्तन ग्रंथियाँ होती हैं, वो क्या होंगी? विकसित होंगी इनमें। स्तन ग्रंथियाँ क्या होंगी? विकसित होंगी। हाँ, और इसमें ताप नियंत्रण के लिए क्या होती है? श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ताप के जो है नियमितीकरण कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसके लिए आपका श्वेत ग्रंथियाँ क्या होती हैं? पाई जाती हैं। ठीक है? जैसे आपका उदाहरण में कंगारू हो गया, चूहा हो गया, व्हेल हो गया, बाघ हो गया, शेर हो गया, हाथी हो गया, बंदर हो गया, चिंपैंजी हो गया, आप ये इसी के उदाहरण हैं। ठीक है? आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं, ये जितने भी जीव हैं आपके ये स्तनी हैं, ठीक है? जो स्तनधारी हैं आपके, आपका जो है बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं। तो ये वाला हमारा जो चैप्टर था, ये चैप्टर आपका जो है ख़त्म हुआ है। इसके बाद अगला जो चैप्टर आएगा वो हमारा अमीबा का होगा। अमीबा के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।